नमस्कार जी। नमस्ते जी। आज स्वामी जी से कुछ चर्चा करेंगे कि जो हम उपासना प्रार्थना करते हैं तो उनका फ़ायदा कैसे होता है। ये बोलते हैं कि कर्म फल सिद्धांत भी है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही मिलता है। तो स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म पदार्थ हैं और वह हमको प्राप्त कराइए। देखिए, हम रोज़ नित्य प्रतिदिन यज्ञ में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, विश्वानी देव वाले का, कि हे ईश्वर हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन सब दूर हो जाएं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने के साथ साथ हम अपने मन वचन और कर्म से भी इन दुर्गुणों को दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तभी ये दूर हो सकते हैं। अन्यथा आजीवन रोज प्रतिदिन आप मंत्र बोलते रहें और उसके विपरीत चलते रहें तो आपको लाभ होने वाला नहीं है। देखिए, कर्म अच्छे और बुरे दो ही तरह के कर्म होते हैं। वो सब मन से और वचन से ही होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जब तीनों कार्य हम सोच विचार के करेंगे तभी उसका हमें बेनिफिट, उसी का लाभ तभी मिलता है जी। अन्यथा हम आजीवन शब्द मात्र से, शब्दों के उच्चारण से हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाणी का विषय है। शब्द बोल दिया, कर्म कर रहे, फिर हाथों से गलत विचार रहे गलत, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं होने का। इसलिए परमपिता परमात्मा से हम जो रोज नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो उसके ऊपर हमें मनन चिंतन करके कार्य करना चाहिए, तभी हम इस दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से बच सकेंगे। और उससे परमपिता परमात्मा से जो हम बुद्धि की याचना करते हैं गायत्री मंत्र में कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि के आश्रय से ही प्रज्ञा बुद्धि, मेधा बुद्धि जो ऋषियों ने मांगी है ईश्वर से, उसी के माध्यम से उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे लाइन पर चले हैं और औरों को भी प्रेरणा करी है कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ये कार्य करने पड़ते हैं। जैसे अष्टांग योग के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, तभी हमारी बुद्धि में निखार आता है, तभी हमारे बुरे विचार बुरे संकल्प दूर होते हैं, अच्छे विचार और अच्छे संकल्प आ जाते हैं, तभी हम अच्छे रास्ते पर चलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपने मन वचन कर्म से अच्छे कार्य करने चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हम आपके वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे और परमपिता परमेश्वर के मार्ग पर चलकर इस जीवन को उन्नत बनाएंगे। नमस्कार जी। नमस्ते।